तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है क्राइसिल लिमिटेड। तो ये बिलोंग करता है निफ्टी मिड कैप 150 को दोस्तों, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जाके चेक किया यहाँ पे, तो हमें ये 38 नंबर पे इसका ये नजर आता है क्राइसिल लिमिटेड, ठीक है। और इसका बिजनेस क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ना, एस एम पी। सो ये एस-एम-पी ग्लोबल का एक सब्सिडरी है दोस्तों, ठीक है। और इसके इन्वेस्टर्स में जाके वो हमें वो नजर भी आता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, एस-एम-पी इंडिया एलएलसी 42% पे है, 15% पे है एस-एम-पी एशियन होल्डिंग और 8.2% पे है एस-एम-पी इंटरनेशनल। तो दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी है क्राइसिल लिमिटेड। और इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस है बड़े बड़े बैंक्स है, बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, उनको रेट करना। एक एग्जांपल के तौर पे हम चेक कर सकते हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले लिया और इसका रेटिंग चेक करेंगे हम, तो हमें क्या नजर आता है, ये क्राइसिल जो है उसने इनका ऑडिट करके इनको रेट किया है। तो वो क्या लिखा है, रेटिंग रीअफर्म्ड एट क्राइसिल AAA, क्राइसिल AA+ और स्टेबल, ठीक है। तो ये ऑडिट करते हैं और बैंक्स है या बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप है उनको रेट करते हैं। तो आगे जाके अगर ये जो, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है उसको आरबीआई से अगर लोन लेना है तो ये आरबीआई उसका रेटिंग देख के उसको लोन दे सकते हैं और अश्योर हो जाते हैं कि ये लोन जो आईसीआईसीआई बैंक को हमने दिया है वो हमें वापस कर पाएगा। तो ये इनका बिजनेस है दोस्तों, एक इंडस्ट्री में अलग कॉन्फिडेंस देना इनका बिजनेस है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइसिल लिमिटेड। अभी इसके पीएस की बात करेंगे, तो पीएस में दो प्लेयर और है, वो है आइक्रा और केयर रेटिंग, ठीक है। इसका ये आइक्रा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़। इसी तरीके से केयर का है, इसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़। और ये जो क्राइसिल है वो लीडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, वो है 28,366 करोड़ दोस्तों, ठीक है। तो एक मार्केट लीडर हमने सिलेक्ट किया है दोस्तों आज यहाँ पे, मार्केट लीडर मल्टीनेशनल कंपनी मिड कैप 150 का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। और हमने इन्वेस्टर चेक कर लिया, अभी इसका बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो एज वी सेड इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, इसका इक्विटी बहुत ही कम है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और इसका रिजर्व चेक करेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाया है इसने यहाँ पे। अगर 2014 से लेके 2025 या 26 तक का है ना, आज तक का इसका बैलेंस शीट अगर चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखता है। कोई भी ऐसा साल ऐसा नहीं है कि जहां पे ये ग्रोथ कम हुआ हो, एवरी टाइम दे आर ग्रोइंग देयर रिजर्व वैल्यू। और अभी ये हाईएस्ट एवर नंबर पे है दोस्तों, 3026 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके प्रॉफिट लेवल अगर हमने चेक कर दिए ना, तो वो भी आपको इंक्रीमेंटली ग्रोथ नजर आता है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ना इसका नेट प्रॉफिट, तो ये है 839 करोड़। सो ये हाईएस्ट एवर नंबर पे है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको दिखेगा, एक्सेप्ट 2 इयर्स जहां पे कोविड था ना, ये 2019 और 20 में थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप आया था, उसके बाद वापस रिबाउंड होके इन्होंने 363 करोड़ से ऊपर का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद वो कंटिन्यूस ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। तो एक मिड कैप कंपनी, ठीक है, एक मिड कैप कंपनी जो मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, और वो कंपनी का प्राइस 52 वीक लो पे चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो हमें क्या नजर आता है, ये क्या नजर आता है, एक वैल्यू गैप नजर आता है दोस्तों, ठीक है। हम अगर इसका पी रेशियो भी चेक करेंगे तो इसके प्रॉफिट लेवल्स, ये जो प्रॉफिट बार्स है वो हाईएस्ट एवर नंबर पे है, और इसका पी रेशियो, इनका जो मीन वैल्यू है 39.1 से भी नीचे है, दैट इज 33.8। और इनफैक्ट अगर इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो 2020 का लेवल है दोस्तों। अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो हमें क्या नजर आता है, ये जो पी रेशियो है वो 2020 के लेवल पे है। और इसी तरीके से इसका प्राइस टू बुक चेक करेंगे ना दोस्तों, तो हमने मैक्सिमम हॉराइजन चेक किया, तो यहाँ पे इसका हमने चेक किया, इसका रिजर्व वैल्यू हाईएस्ट एवर था, इसलिए यहाँ पे ये जो ब्लू बार है उसका रिजर्व वैल्यू है, इसका बुक साइज है, इसका बैलेंस शीट साइज है दोस्तों यहाँ पे, तो वो हाईएस्ट एवर नंबर पे है। और अभी इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लॉट करते हैं तो क्या नजर आता है, इसका बुक वैल्यू भी 2020 के लेवल पे है दोस्तों, ठीक है। तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। और इसके इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे ना, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस ये नजर आता है कि रेखा झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे 5.19% से इसको होल्ड किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से एक अलग अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आता है। अभी इसके प्राइस एक्शन में जाते हैं दोस्तों, तो देखिए एक बार मैं आपको समझाने के लिए ये प्राइस एक्शन जो है ना उसको निकाल देता हूं, इसको यहां से निकाल देते हैं। और हमने क्या किया है, सेबी
सेबी हमें लेटेस्ट डेटा प्राइस का दिखाने के लिए परमिशन नहीं देती, इसलिए 3 महीने का डेटा यहाँ पे छुपा दिया है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे डेट चेक करेंगे तो क्या नजर आती है, 5 मार्च 2026 और आज का डेट क्या है, 7 जून 2026। सो 3 महीने का डेटा हमने यहाँ पे छुपा दिया है दोस्तों। ओके, तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे चार्ट पे तो हमें क्या नजर आता है, ये चार्ट रहा दोस्तों। तो चार्ट पे क्या नजर आता है, ये स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, बार बार यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेता है, ठीक है। एक एग्जिट क्या है ना, ये जो सपोर्ट है उसका रेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि प्राइस हमेशा एग्जिट नहीं होती, उसकी रेंज होती है दोस्तों। तो ये रेंज है तो वो भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया इसका सपोर्ट रेंज दोस्तों, ठीक है। यहाँ से वो बार बार सपोर्ट लेके यहाँ से रिबाउंड होता है दोस्तों। तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पे, एक बार इसका 52 वीक हाई चेक करेंगे, वो है 6330 और उसको यहाँ पे मार्क करते हैं 6330। तो वो कहाँ दिखता है 6003, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पे देखना है प्राइस, ये जो बार है ना स्टैंडिंग बार 6330 तक जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, यस यहाँ पे आता है। और इसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलता है कि ये बार बार यहाँ पे टकरा के नीचे आता है। एक बार जूम करता हूं मैं, ठीक है, सपोर्ट मार्क कर लिया। अभी हम लोग इसका रेजिस्टेंस है वो मार्क करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा ये। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्क करेंगे। तो टारगेट लेवल अभी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वो था 52 वीक हाई जो था 6300 अप्रोक्सीमेटली। तो टारगेट लेवल हमने थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ पे क्या नजर आता है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार ये टकरा के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ दोस्तों, वहां पे छोटा सा शोल्डर हो रहा है दोस्तों, इससे शोल्डर, और ये इसका हेड है, ठीक है, ये हेड हो गया इसका। और उसके प्रॉफिट लेवल उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हेड फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेटेजी हो गया और इसमें थोड़ा क्लैरिटी के लिए इसको निकाल देता हूं और क्या करेंगे, हम इसमें रेंज मार्क कर देते हैं। एक बार ये रेजिस्टेंस से एक रेंज मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या नजर आता है वो चेक करेंगे। यहां से क्या नजर आता है, यहां से इसने एक बार ऊपर गया दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम जाने के लिए रेडी है। तो वो हमने एनालिसिस किया दोस्तों, क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इसके रिजर्व हाईएस्ट एवर नंबर पे है, इसके प्रॉफिट लेवल हाईएस्ट नंबर पे, इनफैक्ट कोई प्लेजिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसका प्लेजिंग नहीं है, एक मार्केट लीडर है दोस्तों, ठीक है। कोई डेट इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर है, ये इनका डेट जो है वो 297 करोड़ का, वो इसके रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इनफैक्ट इनके कैश लेवल अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये एमएनसी का दोस्तों ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है कि इनके पास कैश हमेशा रहता है। सो ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का एक अच्छा एडवांटेज रहता है हमेशा हमारे पास, कि इनके पास जो डेट है 297 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में इनके पास कैश है। सो दिस इज कॉल्ड, सो इसको क्या बोला जाएगा, नेट डेट फ्री कंपनी दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे असेट जो है ना, अगर आप बोरोइंग का इनका पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली नील था। यहाँ से अगर इन्होंने डेट लेना शुरू किया है ना, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके असेट जो है वो चेक करने होते हैं यहाँ पे। तो असेट भी अगर आप देखेंगे तो 661 करोड़ से इनके असेट अभी 1440 हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो डेट करके अगर आप असेट एक्सपांड कर रहे हो, सो दैट इज एक्सेप्टेबल दोस्तों। सो दिस बैलेंस शीट इज कॉल्ड टू बी लीवरेज, ओके दोस्तों, लीवरेज एंड क्लीन, ठीक है। तो ये चीजें इसको सपोर्ट करती है दोस्तों। तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है यहाँ पे, ये हो गया इसका टारगेट, वो है 6126। तो इसको एक बार क्या परसेंटेज में आता है वो चेक करेंगे। 6126 माइनस 3879, तो ये हो गया अपना इसका अपसाइड। इसको डिवाइड करेंगे करंट प्राइस से, 3879, ठीक है।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 57% का यहाँ से दोस्तों अप मूव हमें दिखता है, और इसको 1.5 साल भी लगता है, ठीक है, हम बोलते हैं 18 मंथ्स, ठीक है। अगर ये टारगेट 18 मंथ में भी अचीव होता है तो इसको अच्छा माना जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, अभी मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ सेंटीमेंट में है प्रॉब्लम, अदरवाइज कॉर्पोरेट के जो अर्निंग्स है ना वो बहुत ही अच्छे है, तो वो सारे चीज जो है ना इसको सपोर्ट करते हैं। एक बार अगर हमारे ये जो मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हो गए ना दोस्तों, तो ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आता है दोस्तों, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने यहाँ पे क्या सीखा है आज, ठीक है, ये एक एजुकेशनल वीडियो दोस्तों। यहाँ पे हमने एक एमएनसी स्टॉक को सिलेक्ट करके उसका एनालिसिस जो है उसका पीयर के साथ इसको किस तरीके से बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपेयर करके किया जाता है वो सीखा है हमने। कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं दिया दोस्तों। और अगर हाँ आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया दोस्तों, तो वो पूरा आप ही का रहेगा दोस्तों, ठीक है, आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा दोस्तों, ठीक है। हमसे क्या करना है, आपको सिर्फ समझ के लेना है दोस्तों, ठीक है, कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, या अंडर वैल्यूड स्टॉक सिलेक्ट करके उसको एनालिसिस जो करना है उसका क्या तरीका होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू इन्वेस्टर्स।